ये जगह खास करके अज हक लैन इकट्ठे होए सर की मामला की सर मामला क्या है? हमें ऑटो नहीं मिल पा रहे हैं पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। ये जगह नहीं दी जा रही पिछले कई दिनों खास करके अज हक लैन इकट्ठे होए देख लो क्या जी टर्मिनेशन लेटर देखो सर, लेटर किस चीज की है ये? हाँ जी मैम, क्या समस्या क्या आ रही है? क्या नाम आपका? क्या समस्या क्या आ रही है? सर हम आर्ट ऑफ मिलते हैं हर एम्स में, हमें आर्ट ऑफ नहीं दिए जा रहे हैं और भी बहुत सारे। हम 3.5 साल हमें कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोबेशन आज तक कंप्लीट नहीं किया गया है। कितने दिन हो गए धरने को? सर प्रोबेशन भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। धरने को हमें 10 दिन हो गए लगातार करते हुए, बट हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कितने देर चलेगा ये धरना? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम धरने पे हैं। काम हो रहा कि नहीं हो रहा? चल रहा है कि काम अभी तक तो हमने जो कुछ नहीं हो रहा। हमारी तरफ से हमारे सारे एनओज आ रखे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तक इमरजेंसी सेवाएं अभी कंटिन्यू है। बाकी हमारी डिमांड है सर, 10 दिन तक हमने कोई हो हल्ला नहीं किया। आज भी हम शांतिपूर्वक इसको डिमांड हमारे सर आर्ट ऑफ की है, प्रोबेशन की है और प्रमोशन की है। जो इसके इक्वल हो गए उनको प्रमोट करना चाहिए। डायरेक्टर से बात हुई आपकी? सर बिल्कुल नहीं आते। अभी हमें 10 दिन हो गया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमसे रूबरू होने नहीं आ रहा है। बाकी लेटर के थ्रू हमने प्रॉपर चैनल में सब कुछ भेज दिया है। डायरेक्टर सर ने बोल दिया है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें आर्ट ऑफ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सर हम 10 दिन से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर अभी तक हमारा कोई हल नहीं निकला है और हम कुछ ज्यादा हमारे जो गाइडलाइंस आ रहे हैं उसमें फॉलो हो रही हैं। हम ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो गाइडलाइंस आ रहे हैं वही चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल में हमारे लिए गेट बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? हाँ, धक्का मुक्की होती है, किसी को लग जाए कुछ हो जाए, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए? प्रेग्नेंट एनोज भी थी उसमें, जिस टाइम पे धक्का मुक्की हो रही थी किसी ने भी ये नहीं देखा कि प्रेग्नेंट एनोज है। सबको लग रही है, गिर रही है, कोई लड़कियों का कोई कुछ नहीं है। लड़कियां बीच गेट में आ रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे ही आर पे बल प्रयोग कर रहे हैं। सर हमारा ना प्रोबेशन पीरियड जैसे कि 2 साल का होता है सारे एम्स में, तो हमारे 2 साल को मतलब बिना हमें इंटीमेट किए हमारा मतलब जैसे आज 3.5 साल हो चुके हैं हमारे बैच को, मतलब मोस्टली बैच को भी 2.5 साल हो गए, तो अभी तक प्रोबेशन बिना इंटीमेट के आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरी बात सर की हमारा है ना मतलब एसओनो की जो वैकेंसी में फर्स्ट बैच सेकंड बैच उनका प्रमोशन हो चाहिए, तो 75% यहाँ एम्स की प्रशासन का होता है और 25% अदर एम्स का होता है। तो उसमें सर यहाँ से ना लेके अदर वैकेंसी निकाली गई जिसमें आउटसाइड से सारे आएंगे, उसमें यहाँ के एनओ का बहुत लॉस है। दूसरी बात सर सैटरडे ऑफ हाफ डे रहता है सब जगह, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। तो यहाँ पे सर हाफ डे ना करके पूरे दिन हम ड्यूटी करते हैं। दूसरी बात सर यहाँ तक कि हम घर जाते हैं तो हमारी लीव के लिए भी हमें प्रॉब्लम सफर करनी पड़ रही है। दूसरी बात जैसे कि अभी 10 दिन तक जो एनओ कर रहे हैं बेचारे, कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो पीसफुली कर रहे थे, है ना। अभी तक भी हमारे 10 दिन के अंदर में सर्टिफिकेशन कोई भी मतलब आंसर नहीं मिला है कि भाई हमें हमारे राइट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सुनने में आ रहा है कि 8 ऑफ भी मतलब नहीं मिलेंगे, सारी जगह 8 ऑफ मिल रहे हैं।
पर यहाँ पे सर आईपीडी के अंदर सब जगह 8 ऑफ दे रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ मिल रहे हैं। और सीसीएल होती है सर एक, जो प्रेग्नेंट लेडीज जो डिलीवरी होने के बाद में प्रेग्नेंट लेडी को मतलब जो डिलीवरी होने के बाद में ना लेडीज को मिलनी चाहिए एनओ, उसको फीमेल एनओ को, तो उनको नहीं मिलते क्योंकि उनके एनओ 4-4 महीने के 3-3 महीने की कैसे सर ड्यूटी करेंगे। तो हमारी राइट हमारी यही है कि भाई सैटरडे ऑफ हो गया, प्रोबेशन हो गया, प्रमोशन का हो गया सर, और लीव की रिगार्डिंग सर। बिल्कुल हाँ जी। चाइल्ड केयर में हमारा बच्चा बीमार है, हम ड्यूटी करते हैं, ईएल का बोलते हैं तो कहते हैं 5 ईएल से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब हमारा रूल ये बन गया, तो बच्चा बताओ हम ड्यूटी भी करें, बच्चे को भी संभाले, बच्चा हमारी जिम्मेवारी है। चलो फैमिली को हम छोड़ भी देंगे पर बच्चे को वैसे क्या समस्या कह रही है, पूरी समस्या क्या है, पूरी बात बताओ क्या है। पूरी बात ये आ रही है कि एम्स का जो हमारे एम्स के जो डायरेक्टर सर है वो हमारे जो नॉर्मल रूल्स होते हैं नर्सिंग के वो फॉलो नहीं करना चाहते। सारे एम्स के अपोजिट उन्होंने अपने ही रूल बना रखे हैं, वो हमें दबाना चाहते हैं। सबके लिए ये अलग से रूल बना रखे हैं कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं करूंगा। सबको टर्मिनेशन की, सबको सस्पेंशन की धमकी दी जा रही है। रूल है क्या वैसे? रूल ये है कि हमें सीसीएल मिलनी चाहिए, हमें 8 ऑफ मिलने चाहिए, हमें ईएल जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिलनी चाहिए, हमारा सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, सैटरडे हाफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे प्रमोशन और प्रोबेशन की जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सबके अपोजिट काम किया जा रहा है और हमें बात बात पे सस्पेंशन और टर्मिनेशन की धमकी दी जा रही है। हमने 10 दिन पहले इंटीमेशन दिया था कि हम 10 दिन तक शांतिपूर्वक पीसफुल कैंडल मार्च करेंगे, 11वें दिन हम शट डाउन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन 10 दिन तक हमें ना कोई एड्रेस करने आया, ना किसी ने हमारी बात सुनी। आज 11वां दिन है, हमने इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के इलेक्टिव सर्विसेज जो है वो शट डाउन करी है। सर हमारी डिमांड ये है कि हम पीसफुली वैसे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसी को ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी ईगो को हर्ट करें। हमारा ये है कि हम लोग 8 ऑफ की डिमांड कर रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमारे को इशू करे हुए हैं। देखो सर, ज़्यादा जैसे जैसे मतलब वर्किंग हार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे किसी भी स्टाफ की हेल्थ का जो इशू है या इन्फेक्शन का जो डर होता है वो बढ़ता जाता है। हम हमारी जेन्युइन डिमांड को मांग रहे हैं, जो कि हमारी 8 ऑफ की है। और जिन जिन लोगों का प्रोबेशन पीरियड अटका हुआ है वो ये है कि सर कोई भी एम जो होता है या जो हम जब वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड उसमें रिटर्न होता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि इस एम्स के अंदर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं 3 ईयर से, वो लोग उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा पीसफुली प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए। हम सारा को बोल रहे हैं इंडिया में वर्क करवा दो, इंडिया की वर्क एनवायरमेंट अच्छा है, बट हमको है ना कुछ भी नहीं मिल रहे। हम कुछ बोल रहे तो हमको है ना सप्रेस कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। क्यों ना हमारा तो ना इस बार हम चेक कर रहे तो ना कितना लोग हम बाहर गया, क्यों ना हमारे किसी और ना हमारे की वर्क एनवायरमेंट अच्छा से नहीं दे रहे, हमारा ऑफ अच्छा से नहीं दे रहे, इसी वजह से हम बाहर जा रहे हैं। फिर हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज आल्सो टेलिंग दैट we should have to work for our country and we should have to empower our country, but we are not getting adequate salaries and we are not getting adequate off and we are not getting adequate amount of probation declaration, everything. That's why we are going outside for the welfare of other countries. धमकी आ रही है कि पिछले 10 दिन से धमकी आ रही है कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा। आपके हमारे पर्सनली मेल भी किए कि आपको किसी भी मिले तो आपके पास मेमो मिलेंगे, पर इतने 10 दिन से हम पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं। पर यहाँ पे गार्ड जी ने हमें अननेसेसरी टच भी किया है और यहाँ पे खड़े धक्के मार के बाहर निकाला है। क्या हम इस एम्स के एम्प्लॉय नहीं क्या? समस्या क्या है वैसे समस्या हमारी सर, हमारा प्रोफेसर बिना इंटीमेशन के हमें बिना ऐसे बोला कि आपके हमारे कुछ कमी है वो बिना बताए हमें बोल दिया कि आपका एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी हम जो 3.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सारा हमने स्टार्टिंग से अभी वैकेंसी निकाली, बिना प्रमोशन के हमारी वैकेंसी निकाल दी। पहले ऐसा था कि हम एलिजिबल थे, बाद वाली वैकेंसी 25% बाहर से आती है, तो उन्होंने पहले उनको, जैसे हमारी तो सीनियरिटी लॉस होगी ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत सब फ्रस्ट्रेट हो, इसलिए हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। ऑफ की क्या समस्या है? ऑफ की समस्या ऑफ की समस्या सर ये है कि 3 साल से जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स है वो सिर्फ 6 ऑफ से ही हम जो है काम कर रहे हैं, और ना हमारा सर प्रमोशन किया जा रहा है, ना हमारा प्रोबेशन कंप्लीट किया जा रहा है। सर हमें कंप्लीट 3 साल हो चुके हैं, पर हमें ना तो ऑफ दिया जा रहा है अच्छे से और ना ही हमारा प्रोबेशन किया जा रहा है। प्रमोशन तो सर बहुत दूर की ही बात है हमारे लिए। कि ओपीडी रनिंग आईपीडी रनिंग नहीं थी, इसलिए हमारा एक्सटेंशन किया जा रहा है हमारा प्रोबेशन। जब इनकी आईपीडी रनिंग ही नहीं थी तो इन्होंने 500 एनओस क्यों रिक्रूट किए? जब इन्होंने रिक्रूट किए और हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, तो इन्होंने फिर प्रोबेशन एक्सटेंड क्यों किया है? हमारा कोई भी बंदा नहीं था
जो कि इनको बता सकता है कि हम लोग आईपीडी में भी काम कर रहे हैं, ओपीडी में भी काम कर रहे हैं। अगर इनके पास इनको जरूरत नहीं थी तो इन्होंने कम रिक्रूट करना चाहिए था। इन्होंने रिक्रूट भी किया है, उसके बाद वो ना तो हमारा प्रोबेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ना हमें ऑफ दिए जा रहे हैं, हमारी लीव्स भी ढंग से नहीं दी जा रही है। यहाँ पे टोटली डिक्टेटरशिप की जा रही है। कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल से हमारे साथ ये हो रहा है धरना। हम 10 दिनों से कंटिन्यू कैंडल मार्च कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं। आज हम टोटली स्ट्राइक पे हैं। हमारी पेशेंट केयर भी अफेक्ट हो रही है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्टर जल्दी से हमसे मीटिंग करे, हमारी मांग आज और अभी पूरी करें और हम पेशेंट के पास जाए और हम उनको केयर प्रोवाइड करें। इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू दी जा रही है। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारी जो डिमांड्स है वो 8 ऑफ की है। प्रोबेशन 2 साल का होता है। अपॉइंटमेंट लेटर में बाकायदा लिखा होता है कि 2 साल में आपका प्रोबेशन कंप्लीट होएगा। जो नहीं कर रहे, प्रमोशन होता है, इंटरनली स्टाफ को एनओ से एसएनओ बना दिया जाता है, वो नहीं बनाया दिया जा रहा। 8 की जगह 6 ऑफ दे रहे हैं। चाइल्ड केयर लीव होती है, मेडिकल होते हैं, वो कुछ नहीं। 5-5 महीने के बच्चे को लेके हम नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं, बच्चा भी सफर कर रहा है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों के लिए। हमने आराम से पिछले 3-4 सालों से ही चल रही है। आईपीडी स्टार्ट होने के बाद हमने डिमांड्स रखी तो बोला करेंगे, पर अभी तक नहीं की। अब बोलते हैं कि हमारी मर्जी, ऑटोनोमस बॉडी, तो मर्जी तो सर सारे एम्स की इक्वली होती है। कोई एक जना अपना रूल नहीं लगा सकता किसी भी एम्स में। कितने एम्स जी कल करिए सारे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ? सर 17-18 है। जहाँ पे कला हो रहा है जी? हाँ जी, अकेला इसी एम्स में। कौन कर रहा है जहाँ पे? सर अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे और मतलब हायर अथॉरिटी कोई भी हो। हम मतलब इसको ये वो जो पॉलिसी बना रहा, जो रूल बना रहा, हायर अथॉरिटी बनाती है। कितने देर से जी आपका चल रहा था? सर ये 25 नवंबर से चल रहा है। पहले शांतिपूर्वक बैठे थे, फिर कैंडल मार्च किया है, उसके बाद हमें मजबूर किया गया क्योंकि इतने दिन में तो सर एक एनओ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सारा काम A to Z एनओ कर रहे हैं, फिर भी उसको ऐसे रोंद के चल रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है। आज कौन सी सभा में आपने बंद कर दी? हाँ जी, आज इमरजेंसी सेवाएं कंटिन्यू है, बाकी जनरल सेवाएं बंद है। इमरजेंसी कितने देर चलेगा जी? सर अभी कुछ नहीं कह सकते। हम तो चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, हम जल्द से जल्द इस धरने को निपटाएं। और क्या क्या समस्या आ रही है इसके साथ साथ? सर समस्या A to Z है, ना रहने के लिए अंदर क्वार्टर्स है, बाहर हम 10-10 किलोमीटर रह रहे हैं, तो चलो वो चीजें भी धीरे धीरे हो जाए, पर हमें एक सांत्वना तो देना कि ये चीजें होंगी आप लोगों के लिए। बच्चों के लिए कोई खर्च फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे 10 किलोमीटर है, हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे फीडिंग नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो सर सो मेनी थिंग्स है यहाँ पे। अंजू शर्मा कौन है? अंजू शर्मा है कि रे अंजू शर्मा कादे लेटर है? ये एडमिन ब्लॉक जो है वीरे, पैकिंग आसानी कुछ भी पता है। मंजीत कौन है? पता नहीं मेरे यार, कॉन्फिडेंशियल आएगा। कुछ बंदा दे नाम दिया है। कौन आई? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। नरेंद्र कुमार बंदा हो, कुछ बंदे हां जेड़े बंदे के नाम दिए उससे खुद। हां जी, नरेंद्र कुमार साइन करवाओ। मेल से भेजने दो ना। एक मिनट साइन करना भाई। एपीआर कोड देखूंगा। हां एपीआर कोड दिखाएंगे। नरेंद्र कुमार एक थोड़ी है, नरेंद्र कुमार 6-7 नरेंद्र कुमार किसका लिखा है? बंदा बुला लो ना। कि ओपीडी रनिंग आईपीडी रनिंग नहीं थी, इसलिए हमारा एक्सटेंशन किया जा रहा है हमारा प्रोबेशन। जब इनकी आईपीडी रनिंग ही नहीं थी तो इन्होंने 500 एनओस क्यों रिक्रूट किए? जब इन्होंने रिक्रूट किया और हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, तो इन्होंने फिर प्रोबेशन एक्सटेंड क्यों किया है? हमारा कोई भी बंदा नहीं था जो कि इनको बता सकता है कि हम लोग आईपीडी में भी काम कर रहे हैं, ओपीडी में भी काम कर रहे हैं। अगर इनके पास इनको जरूरत नहीं थी तो इन्होंने कम रिक्रूट करना चाहिए था। इन्होंने रिक्रूट भी किया है, उसके बाद वो ना तो हमारा प्रोबेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ना हमें ऑफ दिए जा रहे हैं, हमारी लीव्स भी ढंग से नहीं दी जा रही है। यहाँ पे टोटली डिक्टेटरशिप की जा रही है। कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल से हमारे साथ ये हो रहा है धरना। हम 10 दिनों से कंटिन्यू कैंडल मार्च कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं। आज हम टोटली स्ट्राइक पे हैं। हमारी इमरजेंसी पेशेंट केयर भी अफेक्ट हो रही है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्टर जल्दी से हमसे मीटिंग करे, हमारी मांग आज और अभी पूरी करें और हम पेशेंट के पास जाए और हम उनको केयर प्रोवाइड करें। इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू दी जा रही है।